नया ट्रेडर जब फॉरेक्स मार्केट में आता है तो वो यही सोच कर आता है कि मैं रातों रात ही अमीर बन जाऊंगा, $100 डिपॉजिट करूंगा और $10,000 उसमें से प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन सच आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मार्केट में होता क्या है। हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं, बड़े बड़े लॉट्स लगाते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, अकाउंट डबल होने की बजाय हमारे ज़ीरो आगे को बढ़ने की बजाय पीछे को बढ़ते हैं और हमारा अकाउंट ही ज़ीरो हो जाता है। अब इसका हल क्या है, इससे बचा कैसे जाए, अपने अकाउंट को वॉश होने से कैसे बचाया जाए और ट्रेडिंग को इम्प्रूव किस तरह से किया जाए, अपने अकाउंट को ग्रो किस तरह से किया जाए, उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। बट मैं आपको कोई ओवरनाइट सीक्रेट फार्मूला नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक सिंपल और रियलिस्टिक कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी दूंगी जो आपके छोटे अकाउंट को स्लोली बट श्योरली ग्रो करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और बताना है कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब अकाउंट ग्रो करने से पहले हमने अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले नंबर पर क्या काम करना है, अपने माइंडसेट को ठीक करना है। फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट, यहाँ पर रेस लगाने वाला हमेशा हारता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो डेली का 10% रिस्क ले लेते हैं, 20% रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने 20% रिस्क एक ही दिन में ले लिया तो 3 दिन में मैक्सिमम आप अपना अकाउंट वॉश कर देंगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी पर। अगर आप सिर्फ 1% या 2% डेली ग्रोथ पर फोकस करोगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने का मौका मिलेगा। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंडिंग की असली ताकत क्या है पहले उसको समझते हैं। देखिए, एक छोटा सा मैजिक मैं आपको दिखाती हूँ। माने हमारे पास हैं $200, ठीक है, $200 से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है और हम डेली सिर्फ 2% प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है एक महीने में हमारे पास कितने डॉलर बनेंगे, $40 या $50? नहीं, 30 दिनों की ट्रेडिंग के बाद हमारे पास जो बैलेंस होगा वो होगा $362 का, यानी $162 का प्रॉफिट, $162। अब सोच कर देखें कि अगर हम अगले 3 महीने तक, अगले 6 महीने तक इसी तरीके से डेली 2% कमा रहे हैं तो वो छोटा सा $200 का अकाउंट अब कितने का बन जाएगा, 1500 से $2000 तक, ठीक है। और ये सब कैसे होगा, बिना हाई रिस्क के। सेफली आप बिना हाई रिस्क लिए अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। यही वो स्मार्ट कंपाउंडिंग पावर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बट इसके लिए आपने कुछ रूल याद रखने हैं। चाहे तो आप वीडियो को सेव कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें या इनको अपने पास लिख लें। सबसे पहला जो रूल है वो है कैपिटल को बचाओ। जिस तरह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें ट्रेड करने के लिए अपने कैपिटल की ज़रूरत है। अगर हमारी सांस चली गई, मतलब अगर हमारा अकाउंट ही चला गया तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। फॉरेक्स में अकाउंट को ब्लो करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक। और ब्लो किस तरह से होता है, हाई रिस्क लेकर। तो आज से एक मैक्सिमम रिस्क लिमिट सेट करें, जैसे कि 1%, मैक्सिमम 2% पर ट्रेड, इनफ। अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता भी है तो आपके $1000 के अकाउंट से सिर्फ $20 कम होंगे। $100 का अकाउंट है तो सिर्फ $2 कम होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप $200 रिस्क लोगे तो 3 लॉस में गेम ओवर। कैपिटल प्रोटेक्ट इज़ द जॉब नंबर 1। रूल नंबर 2 जो आपने याद रखना है वो है टारगेट अपने जो है उनको रियलिस्टिक रखना है। तो आपको हर हफ्ते में $5 या $10 का छोटा सा विन मिलता रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। रूल नंबर 3 है, अपने अकाउंट को हमने डॉलर में नहीं देखना, परसेंटेज में देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट $1000 का है या $100 का है तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने उसमें $100 के अकाउंट में $2 प्रॉफिट बनाया या $1000 पे मैंने $20 प्रॉफिट बनाए। नहीं, आपने सोचना है कि मैंने 2% अपना अकाउंट आज ग्रो कर लिया। इसी तरह अगर आप $5000 का अकाउंट बनाते हैं तो वही 2% आपका एक दिन का $100 बन जाएगा। तो आपकी ट्रेडिंग स्किल तो सेम रही। हमेशा अपनी ग्रोथ को परसेंटेज में आपने ट्रैक करना है, ना कि पैसों में ट्रैक करना है। रूल नंबर 4 आपने जो याद रखना है वो है कंपाउंड स्मार्टली। प्रॉफिट तो हो गया बट आपने उसको पूरे का पूरा विड्रॉल नहीं कर लेना और पूरे का पूरा दोबारा से इन्वेस्ट भी नहीं कर देना। कुछ परसेंट आप उसमें से विड्रॉल करें, उसको स्पेंड करें, अपने ऊपर स्पेंड करें, अपनी फैमिली पे स्पेंड करें, अपनी नॉलेज गेन करने में स्पेंड करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और आपकी फैमिली भी आपसे खुश होगी। रूल नंबर 5 जो आपने याद रखना है वो है लॉट साइज को कंट्रोल में रखना। ये सबसे खतरनाक गलती है। अगर एक दिन आपका एसएल भी हिट हो गया है तो कोई बात नहीं, रिवेंज ट्रेड नहीं करनी है आपने कि आप लॉट साइज डबल करके तो आप जो है वो एक और ट्रेड ले लें और वो भी लॉस में चली जाए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब एक सिंपल मैं आपको वीकली प्लान देती हूँ।
जो आपके लिए रोड मैप की तरह काम करेगा। आपका पहला टारगेट है कि वीकली 5% ग्रोथ, ठीक है। वीक 1 में आपने स्टार्ट करना है $100 से, टारगेट आपका है $5, ठीक है। अब वीक 2 में जो आपका बैलेंस है वो होगा $105। वीक 3 में जो आपका बैलेंस है वो $110.25 होगा और आपका टारगेट क्या होगा $5.51। और अगर आप अगले 6 महीने तक सिर्फ 5% वीकली का डिसिप्लिन बना लेते हो तो किसी भी बड़े मेंटोर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका अकाउंट खुद बोल उठेगा, यू आर अ प्रो ट्रेडर। आपका जो फोकस है वो पैसों पर नहीं, प्रोसेस पे होना चाहिए। सही एंट्री, सही रिस्क, सही एग्जिट, दैट्स इट, ठीक है। याद रखें, फॉरेक्स में बड़े प्रॉफिट वो नहीं बनाते जिनके पास बड़ा अकाउंट होता है, बल्कि वो बनाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करना कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर आप स्मार्ट हो, आप वही छोटे अकाउंट को एक दिन अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां हम ट्रेडिंग को बनाते हैं सिंपल, स्मार्ट और अंडरस्टैंडेबल। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।